हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आलोक राय। और लास्ट वीडियो में हमने फेजेस देखे थे, तो उसी का सेकंड पार्ट है ये। इसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इसमें मेन देखो एक ही चीज़ है, वो अगर आपने पकड़ ली ना तो इवेंट लूप आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि उसी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो सेम वही जो 6 फेजेस मैंने वहाँ पे डिस्कस किए थे, वही यहाँ पे भी है। डायग्राम में भी टाइमर है, पेंडिंग है, आइडियल है, पोल है, चेक एंड क्लोज कॉल बैक्स है। यहाँ पे एक नई चीज़ आपको दिख रही होगी, वो ये है माइक्रोटास्क क्यू और नेक्स्ट टिक क्यू। ठीक है, मुझे लग रहा है यार डायग्राम थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं तो आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। ठीक है, ये चीज नहीं दिख रही होगी, तो ये दोस्तों इसको ध्यान में रखना। ये इसी के साथ इवेंट लूप के ही साथ काम करती है, बट ये इवेंट लूप का पार्ट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो बीच में है ये वाला पार्ट इवेंट लूप का डायरेक्ट पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्यू और माइक्रोटास्क क्यू, ठीक है। इवेंट लूप में सिर्फ ये 6 फेजेस होते हैं, लेकिन ये इनके साथ ही काम करता है। ये आपको ध्यान में रखना है बस। अब ये किस ऑर्डर में चलते हैं वो हम देखते हैं। मान लो आपने कोई फाइल में कुछ कोड लिखा हुआ है सिंक्रोनस, तो जब सिंक्रोनस कोड लिखा होगा तो वो तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में, सिर्फ एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में इवेंट लूप का काम आता है। ठीक है, सिंक्रोनस कुछ भी लिखा होगा वो V8 इंजन पे ही रन हो जाएगा, यहाँ पे आएगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही आपने एसिंक्रोनस कुछ लिखा हुआ है, तो सबसे पहले जब कोड मान लो रन होना शुरू होता है, तो पहले वो आता है इस वाले क्यू पे, और यहाँ पे चेक करेगा नेक्स्ट क्यू। मतलब इसमें भी ऑर्डर है, पहला ये वाला क्यू और दूसरा ये वाला क्यू। तो ये इवेंट लूप का पार्ट नहीं है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे चेक होता है नेक्स्ट क्यू में कुछ है कि नहीं। अगर वहां पे है, क्योंकि आपने प्रोसेस डॉट नेक्स्ट से कुछ कोड लिख रखा है इस वाली मेथड को यूज करके, तो वो इस क्यू में जाता है। तो यहाँ पे कुछ है तो सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद माइक्रो टास्क क्यू एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, फिर आपका ये सबसे पहला, क्योंकि प्रायोरिटी सबसे पहले टाइमर फेज की है, तो टाइमर फेज पे वो आया। और टाइमर फेज में मान लो 2 कॉल बैक्स पड़ी हुई हैं, तो उसने दोनों एग्जीक्यूट कर दी। अब उसका नंबर कौन सा है, पेंडिंग कॉल बैक्स का। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, यहीं पे सबसे बड़ा जो मैं बोला था ना कि जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना वो यहीं पे है। इस फेज से इस फेज में आने से पहले, या किसी भी फेज में, जब भी इवेंट लूप एक फेज से दूसरे फेज में आता है, उससे पहले इस वाले जो बीच वाला पार्ट है ना, इसको हमेशा चेक करता है। ये आप याद रखना। टाइमर से पेंडिंग में आने से पहले एक बार वो यहाँ पे आएगा, दोबारा चेक करेगा कि नेक्स्ट टिक में कुछ पड़ा हुआ है कि नहीं, और माइक्रो टास्क में कुछ पड़ा हुआ है कि नहीं। ऑर्डर में ही आएगा वो, पहले नेक्स्ट टिक में फिर माइक्रो टास्क में। अगर इनमें कुछ है तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद ये पेंडिंग में जाएगा। क्योंकि सबसे पहले मान लो टाइमर इसने कर लिया, फिर यहाँ आने से पहले यहाँ आया, नेक्स्ट टिक में चेक किया, वहां पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो वो पेंडिंग में चला गया। अगर कुछ है तो सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होंगे। सेम अब आपको यही सिस्टम अप्लाई होगा लास्ट तक। यानी कि पेंडिंग से आइडियल में आया, तब भी यहाँ सबसे पहले जाएगा, यहाँ चेक करेगा, यहाँ पे कुछ है तो वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं है तो फिर वो यहाँ से, यहाँ कुछ है तो एग्जीक्यूट करेगा यहाँ से। फिर वो इस फेज में आने से पहले, आइडियल से पोल फेज में आने से पहले दोबारा सेम प्रोसेस। तो ये चीज आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कोई इवेंट लूप में जब भी एक फेज से दूसरे फेज में आता है, मतलब ये नोड का इवेंट लूप जब चलता है, तो सबसे पहले वो चेक करता है इस वाले फेज को। इस फेज में भी ऑर्डर बना हुआ है कि पहले नेक्स्ट क्यू और फिर माइक्रोटास्क क्यू। तो ये आपको ध्यान रखना है। बस यही चीज अगर आपने अच्छे से बिठा ली अपने दिमाग में कि जब भी ये जाएगा किसी एक फेज से दूसरे फेज में, तो वो सबसे पहले इस वाले क्यू को चेक करेगा, नेक्स्ट क्यू को, माइक्रोटास्क क्यू को। फिर पेंडिंग से इसमें आने से पहले सेम ऑर्डर, फिर इसमें से आने से पहले फिर वही सेम ऑर्डर, यहाँ से यहाँ जाने से पहले फिर वही सेम ऑर्डर, और लास्ट में आने से पहले भी फिर वही सेम ऑर्डर। ठीक है, और ये जब लास्ट में एग्जिट भी होना होता है, तब भी फिर लास्ट में इसी को देख के एग्जिट होता है। अगर इसमें कुछ नहीं है तो फिर वो एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कॉल स्टैक में कुछ नहीं पड़ा हुआ है, कॉल स्टैक सब एम्प्टी है, तो सब ये क्या है कि सब सारा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, मतलब सारे क्यू वगैरह उसने चेक कर लिए, सारे एम्प्टी हैं, और लास्ट में फिर इसको भी चेक करके वो एम्प्टी अगर है तो फिर वो एग्जिट हो जाता है हमारा कोड। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं ना आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाऊंगा कि ये नेक्स्ट जो इवेंट लूप है वो कैसे काम कर रहा है। तो कुछ एक मेथड्स के थ्रू, कुछ कोड के थ्रू हम लोग देखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।